पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एंटोनिम्स के सीरीज़ के बारे में। आप देख रहे हैं द वोकैब शो। इस शो के अंदर हम बातचीत करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोकैबलरी के बारे में। सारे सेक्शंस आपके वोकैब के कराए जाते हैं। फिलहाल अभी जो चल रहे हैं वो एंटोनिम्स चल रहे हैं, वो भी प्रीवियस ईयर के। इसके पहले हमने क्या करा, इसके पहले हमने वही सेम बातें करी हैं जी। इडियम्स एंड फ्रेजेस के पूरे क्वेश्चंस करे हैं, नए फिर पुराने भी करे हैं। प्रीवियस ईयर में लगातार जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको भी हमने करा है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। देन सेम थिंग हमने करा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के साथ। देन हमने करा है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के साथ। देन हमने अभी जो कर रहे हैं वो एंटोनिम्स का प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। इसके पहले हमने सिनोनिम्स का प्रीवियस ईयर करा था, राइट। सो इसी तरह से हम सारे सिलसिले को स्टार्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस हुए हैं, कितने बाकी हैं। तो पहला जो चल रहा है वो चल रहा है भाई, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि अभी जो हम बातचीत करने वाले हैं वो करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 टायर 1 के बारे में। ठीक है, सीएचएसएल 2020 टायर 1 का ये क्वेश्चन होने वाला है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, इस चीज़ को आप देख पा रहोगे, नोटिस कर पा रहोगे जी। हाँ जी, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, 1101 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि आपने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है 1100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 1100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी कर रखा है जी, राइट। ठीक है, चलो नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है, रिजिड। रिजिड मतलब क्या होता है भाई, कठोर या कड़ा। रिजिड क्या होता है भाई, कठोर या फिर कड़े के सेंस में रिजिड की बात कर रहा है। अगर कठोर या कड़े के सेंस में रिजिड की बात कर रहा है तो ध्यान से सुनो जरा। ठीक है, अगर इस बात को जरा सा समझेंगे तो रिजिड मतलब क्या होता है भाई, फर्म होता है। रिजिड की मीनिंग कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, फर्मनेस के सेंस में यूज कर सकते हो। तो आपने रिजिड फर्मनेस के सेंस में मार्क किया। दूसरा रिजिड क्या होता है भाई, ऑब्स्टिनेट होता है भाई, ऑब्स्टिनेट। ठीक है, ऑब्ड्यूरेट भी होता है, ऑब्ड्यूरेट मार्क कर लिया आपने। ठीक है, आपने फर्म मार्क किया, ऑब्स्टिनेट मार्क किया, ऑब्ड्यूरेट मार्क किया। क्या मार्क किया भाई, अगला डॉग्ड मार्क कर लिया। क्या मार्क करा भाई, डॉग्ड मार्क किया। तो डॉग्ड, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट और फर्म, ये रिजिड का क्या हुआ भाई, ये रिजिड का सिनोनिम हो गया जी, रिजिड का सिनोनिम हो गया। ठीक है, अगर एंटोनिम्स की बात करें, किसकी बात करें, एंटोनिम्स की बात करें, तो एंटोनिम क्या है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल लिखा हुआ है। तो फ्लेक्सिबल के कॉन्टेक्स्ट में एंटोनिम क्या मार्क कर सकते हो, फर्म, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, डॉग्ड। ठीक है, रिजिड के लिए मार्क किया आपने। सो फ्लेक्सिबल के एंटोनिम्स में क्या मार्क कर सकते हैं भाई, फ्लेक्सिबल के एंटोनिम्स में हम यहाँ पे, अच्छा रिजिड के एंटोनिम में फ्लेक्सिबल हो जाएगा फिर। ठीक है, और क्या मार्क कर सकते हो भाई, मूवेबल मार्क कर सकते हो, मूवेबल मार्क कर सकते हो, राइट। तो ये वर्ड्स जो फ्लेक्सिबल, मूवेबल और रिजिड के क्या बन जाएंगे भाई, ये बन जाएंगे एंटोनिम्स। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। 2 क्या कह रहा है, 2 कह रहा है इनेप्ट। इनेप्ट की बात करें तो अयोग्य या फिर अनाड़ी बोल रहा है भाई, इनेप्ट, INEPT, इनेप्ट। इनेप्ट को मार्क करने के लिए बोल रहा है, क्या बोलेगा भाई, अयोग्य या फिर अनाड़ी। सिंपल फंडा क्या है भाई इनेप्ट के लिए, तो ऐसे समझो, इनेप्ट मतलब होता है अडेप्ट, या सॉरी, इनेप्ट की मीनिंग क्या होती है भाई, लैक ऑफ स्किल्स। ऐसे मार्क करो, लैक ऑफ स्किल्स मार्क करा। अब लैक ऑफ स्किल्स की बात करें अगर, तो क्या क्या इसमें आएंगे, तो जरा ध्यान दो। इनेप्ट है ना, तो इसमें आप अमेचर को लेकर आ सकते हो, अमेचर, AMATEUR, अमेचर। ठीक है, अमेचर के अलावा क्या लेकर आ सकते हैं आप इनेप्ट में, तो अमेचर मार्क करा आपने, और क्या मार्क कर लिया भाई, अमेचर मार्क कर लिया, और क्या मार्क कर सकते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, अमेचर मार्क किया। नोविस मार्क कर सकते हो, नोविस मार्क कर लो, नेव मार्क कर लो, है ना। तो ये जो आपने मार्क किया, नोविस, नेव, अमेचर, लैक ऑफ स्किल्स, ये इनेप्ट के क्या हो गए भाई, सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, कॉम्पिटेंट मार्क किया आपने,
एंटोनिम्स क्या हुआ, कॉम्पिटेंट हो गया भाई। अब कॉम्पिटेंट के अलावा और क्या हो सकता है भाई, तो भाई एडेप्ट हो जाएगा, एडेप्ट मार्क कर लो। एडेप्ट के अलावा आप एड्रॉइट मार्क कर लो, क्या मार्क कर लो भाई, एड्रॉइट मार्क कर लो। एडेप्ट एड्रॉइट, डेक्स्ट्रस मार्क कर सकते हो, डेक्स्ट्रस, ठीक है। एड्रॉइड, डेक्स्ट्रस, एडेप्ट। कॉम्पिटेंट क्या होगा भाई, इनेप्ट के लिए सिनोनिम्स का काम, इनेप्ट के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3, अबेंडेंस। अबेंडेंस की मीनिंग क्या होगा भाई, अबेंडेंस बोल रहा है प्रचुरता या फिर विपुलता। सिंपल सी बात है, अबेंडेंस का मतलब कोई भी चीज़, कोई भी एक्स वाई जी कोई भी चीज़ है तो उसकी क्वांटिटी का ज़्यादा होना अबेंडेंस कहलाता है। अब यहाँ पर हम अबेंडेंस के लिए क्या रख सकते हैं, ध्यान से देखो, तो ये बोल सकते हैं भाई कोई भी चीज़ प्रोफ्यूज है, प्रोफ्यूज है, प्रोडिगल है ना, प्रोडिगल है। और क्या बोल सकते हो, एम्पल बोल सकते हो, एम्पल बोल दिया आपने, एम्पल बोला, प्रोडिगल बोला, प्रोफ्यूज बोला, अबेंडेंस बोला। सो दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स। क्या बन जाएंगे भाई ये अबेंडेंस के लिए, सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो स्कार्सिटी मार्क किया आपने, स्कार्सिटी हुआ, और क्या हुआ भाई, स्कैंट हुआ। स्कार्सिटी मार्क किया, स्कैंट मार्क किया, ये अबेंडेंस के लिए एंटोनिम बनेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कह रहा है भाई, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव की बात करते तो ये विशेष या अलग के सेंस में यूज हो रहा है, एक्सक्लूसिव, राइट। तो मतलब स्पेशल बोल सकते हैं इसको, क्या बोल दोगे भाई, स्पेशल बोल दोगे। एक्सक्लूसिव के लिए क्या बोलोगे, स्पेशल बोल सकते हो, राइट। अब इसके लिए हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है भाई, एंटोनिम में वो है इंक्लूसिव। मतलब एक्सक्लूसिव मतलब क्या, सबसे अलग, है ना, अलग। तो आप एक्सक्लूड भी एक वर्ड जानते हो, एक्सक्लूड, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पे आप एंटोनिम मार्क क्या कर सकते हो भाई, इंक्लूड। तो ये आपके लिए क्या बन जाएंगे भाई, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बन जाएंगे। डन। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कह रहा है भाई, ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स व्हाट, अंधेरा या फिर अस्पष्ट। ग्लूमी, अंधेरा या फिर अस्पष्ट, मतलब क्या, ग्लम बोल सकते हो उसको, ग्लम बोल दिया आपने, ठीक है। मोरोज बोल सकते हैं क्या, है ना, मोरोज बोल सकते हैं, क्योंकि ग्लोमी की मीनिंग होती है भाई कहीं ना कहीं सैडनेस भी, क्या होती है भाई, सैडनेस से भी मीनिंग ये अपने आप को दे पाता है कि ग्लोमी मीन्स व्हाट, सैडनेस, राइट। सो सैडनेस मार्क किया, ग्लम मार्क किया, मोरोज मार्क किया, और क्या मार्क कर सकते हो, ग्लूमी, ग्लम, मोरोज, सैडनेस, और क्या, ध्यान से देखो, और क्या मार्क कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आप ऑब्सक्योर भी मार्क कर सकते हो, तो ऑब्सक्योर भी मार्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया भाई सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, ब्राइट, है ना, ब्राइट हो जाएगा यहाँ पर एंटोनिम ग्लोमी के सेंस में। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6, कर्ट। कर्ट मतलब रूखा या असिस्ट, तो आप ये बोल सकते हो रूड, है ना। कर्ट, कर्ट को आप रूड बोल सकते हो या फिर बुरिस बोल सकते हो, BOORISH, बुरिस, बुरिस, रूड, कर्ट, ये क्या बने भाई, सिनोनिम्स बने। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, पोलाइट। एंटोनिम क्या होगा, पोलाइट एंटोनिम बन जाएगा, किसके लिए भाई, कर्ट के लिए। पोलाइट क्या बना भाई, एंटोनिम्स का काम करेगा। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7, प्रीसियस। प्रीसियस की बात करें, प्रीसियस मीन्स व्हाट, कीमती या बहुमूल्य, है ना। सो प्रीसियस के लिए जो वर्ड हमारे पास है वो क्या है भाई, कॉस्टली बोल सकते हो, कॉस्टली बोल सकते हो, एक्सपेंसिव बोल सकते हो। ये बन रहे हैं क्या, ये बन रहे हैं सर सिनोनिम। एंटोनिम की बात करें तो चीप, सबसे इजी एंटोनिम चीप दे रखा है भाई, तो चीप यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटोनिम बन जाएगा प्रीसियस के लिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कह रहा है भाई, इनफॉलिएबल। इनफॉलिएबल, अचूक या फिर अमोघ। इनफॉलिएबल मतलब अ पर्सन, ठीक है, अ पर्सन हु डज नॉट, a person who does not, ठीक है, who does not make any mistake, एनी मिस्टेक, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको इनफैलिएबल बोलते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, या फिर वो जो कभी गलती नहीं करता, मेक एनी काइंड ऑफ, मेक एनी रॉन्ग थिंग, है ना, उसको बोलते हैं इनफैलिएबल, जो कभी गलती ही नहीं करता है, ठीक है। तो जो भाई गलती करता है उसको क्या बोल देते हैं भाई, फॉल्टी बोल देते हैं। फॉल्टी मतलब क्या, गड़बड़ झोल करने वाला, FAULTY, फॉल्टी। फॉल्टी मतलब मीन्स व्हाट, गड़बड़ एंड झोल करने वाला हो जाता है फॉल्टी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 कह रहा है मॉर्बिड। मॉर्बिड की मीनिंग क्या है भाई, रोगी या बीमार। मॉर्बिड की मीनिंग क्या होगा भाई, रोगी या फिर बीमार, ठीक है। तो वही बात है भाई, मॉर्बिड जो होगा वो ग्लूमी टाइप का हो जाएगा भाई, है ना। डिप्रेस्ड बोल सकते हो उसको, डिप्रेस्ड,
डिप्रेस्ड बोल दिया, और क्या बोल सकते हो भाई, डेजोलेट बोल सकते हो, डेजोलेट। तो डेजोलेट बोल लो, डिप्रेस्ड बोल लो, तो बात मॉर्बिड के लिए यहाँ पे भी ठीक ठाक हो जाएगी। और मॉर्बिड के एंटोनिम की बात करें तो वो हो जाएगा भाई चीयरफुल। क्या हो जाएगा भाई, चीयरफुल हो जाएगा। ये हो जाएगा मॉर्बिड के लिए एंटोनिम। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है भाई, अवॉइड करना। 10 कह रहा है अवॉइड करना, टालना या बचाना। टालना या बचाने के सेंस में आप अवॉइड को मार्क करोगे। सो अवॉइड यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो, है ना। टालने या बचाने के सेंस में अगर बोले तो अवॉइड को क्या बोल सकते हो, ठीक है। तो पोस्टपोन करना, डिसकंटिन्यू करना, डिले करने के सेंस में आप इसको बोल सकते हो। डिले करने के सेंस में आप इसको बोल सकते हो, इसका एंटोनिम्स बोल सिनोनिम्स बोल सकते हो। एंटोनिम की बात करें तो मीट। मीट मतलब क्या होता है, मिलना होता है। एंटोनिम क्या होगा भाई, मीट हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है भाई। 11 क्या कह रहा है, 11 कह रहा है मोरोज। मोरोज की मीनिंग क्या होती है, उदास या चिड़चिड़ा। मोरोज की मीनिंग क्या होगी भाई, उदास या फिर चिड़चिड़ा। तो मोरोज के लिए हम सिनोनिम्स क्या मार्क कर सकते हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, हम मोरोज के लिए ग्लोमी को बिठा सकते हैं, ग्लम को भी बिठा सकते हैं, ठीक है। डेजोलेट को बैठा सकते हैं यहाँ पे, डेजोलेट, है ना। डेजोलेट मार्क किया, ग्लम मार्क किया, ग्लोमी मार्क किया, और क्या बिठा सकते हैं यहाँ पे, डेजोलेट, ग्लम, ग्लोमी, ठीक है, मोरोज के लिए। और कुछ, डिप्रेस्ड बोल सकते हो। डिप्रेस्ड बोल दिया तुमने, डिप्रेस्ड बोला, डेजोलेट बोला, ग्लम बोला, ग्लूमी बोला, और क्या बोल सकते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं भाई बताओ। सो इतनी बातें बोल सकते हैं भाई, चलो मोरोज के लिए इतनी बातें बोल सकते हो। तो अगर मैं उसके एंटोनिम की बात करूं तो चीयरफुल बोल दिया आपने, क्या बोला, चीयरफुल बोला। चीयरफुल के अलावा और कुछ बोल सकते हैं, बिल्कुल। डिलाइटफुल आप जानते ही हो, डिलाइटफुल भी यूज हो सकता था यहाँ पे इसके प्लेस पे। डिलाइटफुल के अलावा और कुछ भी यूज हो सकता था, चीयरफुल, डिलाइटफुल, और तो भाई जॉयफुल, जॉवियस, जॉवियस, जॉयफुल, जोकंड, ठीक है, जोकुलर, है ना, जोकुलर, जोकंड, जॉवियस, जॉयफुल, है ना, डिलाइटफुल, चीयरफुल, मर्थ, हैप्पीनेस, ग्ली, मर्थ, हैप्पीनेस, ग्ली, है ना। सो दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर चीयरफुल एंड एंटोनिम्स फॉर व्हाट। भाई सिंपल सी बात है, एंटोनिम किसके लिए बनेंगे, मोरोज के लिए बनेंगे, राइट। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है, सरप्टिशियस। सरप्टिशियस की मीनिंग क्या होती है, सरप्टिशियस की मीनिंग सिंपल होती है भाई कि कोई भी चीज आप कर रहे हो तो उस चीज को छिपा के कर रहे हो, है ना। कोई भी चीज आप कर रहे हो तो कोई एक्शन ले रहे हो तो उसको बिल्कुल छिपा के ले रहे हो, सीक्रेटली ले रहे हो। तो सरप्टिशियस से एक वर्ड निकल के आया, सिक्रेटिव। सिक्रेटिव बोला आपने, सिक्रेटिव, सरप्टिशियस, राइट। दूसरा आंसर क्या निकल कर आया भाई, आपने क्या बोला, सरप्टिशियस, सिक्रेटिव। दूसरा आंसर क्या निकल के आया, स्टिल्दी, स्टिल्दी, सिक्रेटिव, स्टिल्दी, सरप्टिशियस, और क्या, क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन। दीज वर्ड्स वुड बी व्हाट, सिनोनिम्स, सरप्टिशियस, सिक्रेटिव, स्टिल्दी, क्लैंडेस्टाइन, ये क्या बन जाएंगे भाई, ये सिनोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, ओपन, ओपन बना एंटोनिम्स, ओपन क्या बना भाई, एंटोनिम्स बन गया। डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 13, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल बोल रहा है क्या, परंपरागत, प्रथा वाला, परंपरागत या प्रथा वाला, ठीक है, ये होगा भाई ट्रेडिशनल, TRADITION, ठीक है, ट्रेडिशनल, परंपरागत या प्रथा वाला। सो इसके लिए भाई हमारे क्या, हमारे पास क्या वर्ड है भाई, मॉडर्न है। ट्रेडिशनल के लिए हम एंटोनिम किसको मान सकते हैं भाई, मॉडर्न को हम एंटोनिम मानेंगे। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है बुआंट। बुआंट मतलब होता है तैरता हुआ या फिर प्रश्न। बुआ, बुआ आंट, बुआ आंट क्या नहीं, वहां से आप क्या देखो, बुआ और आंट आ जाए तो आपका कैसा लगता है भाई, घर में मेहमान आते हैं कैसा लगता है, मजा आता है कि मम्मा डांटेंगे नहीं, पापा बिजी हो गए, है ना, ऐसा वाला। सो बुआ आंट की मीनिंग क्या होगा भाई, तैरता हुआ या फिर प्रसन्न, मतलब ग्लीफुल। क्या बोला आपने, ग्लीफुल बोला, चीयरफुल बोला, है ना, चीयरफुल बोला, ठीक है, डिलाइटफुल बोला। तो ये वर्ड्स आपका यहाँ पर क्या बन जाएंगे, ये वर्ड्स आपके सिनोनिम्स बन जाएंगे, बुआ आंट के सिनोनिम्स बन जाएंगे, बुआंट, चेयरफुल, ग्लीफुल और डिलाइटफुल। अब बुआंट के लिए हम एंटोनिम की बात करें तो वो क्या है, वेटेड है। वेटेड मीन्स व्हाट, भारी, ठीक है। और या फिर मोरोज बोल सकते हो, बुआंट के लिए भी मोरोज भी बोल सकते हो, क्योंकि बुआंट की मीनिंग कहीं ना कहीं होती है भाई तैरता हो, कोई चीज फ्लोट
फ्लोट कर रहा है, राइट। अब उसके सेंस में वो फ्लोट कब नहीं करेगा, जब वो वेटी होगा, हैवी होगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो फिर यहाँ पे वेटेड ठीक है, राइट। लेकिन लेकिन अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, हैप्पीनेस वाले कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर वहां पे मोरोज और ग्लोमी को आप बिठा सकते हो, आराम से बिठा सकते हो। डन। नेक्स्ट, अब अगला जो हमारे स्क्रीन पर लिख रखा है वो लिख रखा है भाई स्टेनोग्राफर 2019, ठीक है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 के अब क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं, आराम से चलते हुए डील करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, डिजेक्टेड, है ना। वही बात है, डिजेक्टेड, डिजेक्टेड की मीनिंग क्या होगी भाई, डिजेक्टेड की मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगी, क्या, उदास होना या फिर निरुत्साहित होना, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का होना। डिजेक्टेड मीन्स व्हाट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोलोगे, ठीक है। दूसरा आप बोल सकते हो क्या, होपलेस बोल सकते हो, होपलेस। इसके अलावा जो मीनिंग निकल कर आती है वो निकल कर आती है भाई डेजोलेट, डेजोलेट बोलो, डिप्रेस्ड बोलो, डिप्रेस्ड बोल लो, ठीक है। डेजोलेट बोल दिया, डिप्रेस्ड बोल दिया, और क्या बोल दोगे भाई, मोरोज बोल दिया आपने, और ग्लूमी बोल दिया। इसके अलावा अगर कुछ और वर्ड लिखना चाहो तो आप ग्लम लिख सकते हो यहाँ पे, और ग्लम के अलावा मेलनकोली को भी बिठा सकते हो, मेलनकोली, है ना, राइट। तो ये वर्ड्स डिजेक्टेड के लिए क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो वही भाई अभी चीयरफुल कराया ना, चीयरफुल, डिलाइटफुल, है ना, जोवियस, जोकंड, है ना, ये सारी बातें जो हैं आपके अभी यहाँ मैंने कराया है, आप देख सकते हो, ठीक है। कहाँ कराया भाई, यहाँ पे ये बातें करी है मैंने, ठीक है, और पीछे भी करा है मैंने यहाँ पे, तो वही बात हो जाएगी सारी के सारी। डन, ये वाली बात है, राइट। तो ये इसके सिनोनिम्स में आप बिठा सकते हो। एंटोनिम्स की बात करें, अच्छा ये एंटोनिम्स में बिठा सकते हो, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कह रहा है भाई, हॉरेंडस। हॉरेंडस की मीनिंग क्या है भाई, हॉरेंडस की मीनिंग है खराब या फिर भयावह। हॉरेंडस की मीनिंग क्या होगी भाई, खराब या फिर भयावह, राइट। अब खराब या भयावह के लिए हमारे पास क्या है, हॉरिड है, हॉरिड, ठीक है, या फियरफुल बोल सकते हो, फियरफुल, या फिर फिल्दी बोल सकते हो, ठीक है। फिल्दी, फियरफुल, हॉरिड, हॉरेंडस के हमने सिनोनिम्स रख दिए। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है भाई प्लीजेंट। एंटोनिम क्या भाई, प्लीजेंट, यहाँ पर एंटोनिम बनेगा, प्लीजेंट क्या बनेगा, एंटोनिम की तरह यूज होगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन का है, अगले क्वेश्चन की देखते हैं भाई। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन। डिस्क्रीट बोल रहा है, क्या बोला, डिस्क्रीट बोला। डिस्क्रीट की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल सिंपल मीनिंग चल रही है भाई। डिस्क्रीट की मीनिंग क्या बोल रहा है भाई, विचारशील या फिर बुद्धिमान, मतलब जो विजडम वाला होता है ना, या थोड़ा यूनिक होता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। क्या बोलते हैं भाई, उसको डिस्क्रीट बोलते हैं, राइट। डन है। सो डिस्क्रीट यहाँ पे बोल रहा है क्या, पॉन्डर करने वाला भी बोल सकते हो उसको, है ना, पॉन्डर करने वाला डिस्क्रीट के सेंस में, या फिर विटी बोल सकते हो, सिंपल देखो तो विटी भी बोल सकते हो आप, आराम से विटी बोल सकते हो। तो डिस्क्रीट हुआ विटी, राइट। अगर मैं उसके एंटोनिम की बात करूँ तो हेडलेस बोल सकते हो उसको, हेडलेस, हीडलेस, HEEDLESS, HLESS, हेडलेस मतलब क्या, केयरलेस बोलोगे, क्या बोलोगे भाई, केयरलेस बोल दोगे, केयरलेस होना, ठीक है। सो डिस्क्रीट, हेडलेस और केयरलेस, ये आपका सिनोनिम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें, ध्यान से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 18 है। 18 क्या कह रहा है भाई, फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, फ्लॉन्ट की मीनिंग है अकड़ना या शान दिखाना, अकड़ना या फिर शान दिखाना को क्या बोलोगे, फ्लॉन्ट बोलोगे, राइट। अब फ्लॉन्ट को कैसे समझते हो भाई, शोई, शोई बोल दिया। इसके अलावा कोई वर्ड है आपके पास सिनोनिम में, तो सर बिल्कुल वर्ड है, फ्लॉन्ट के लिए हमारे पास वर्ड है, क्या वर्ड है भाई, देखो, ओस्टेन, ओस्टेंटेसियस, ये एक प्यारा वर्ड है, ओस्टेंटेसियस। ओस्टेंटेसियस की मीनिंग क्या होती है भाई, शो करना, दिखावा करना। ओस्टेंटेसियस क्या होता है भाई, दिखावा करने के सेंस में होता है, राइट। और उसके लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो लिख रखा है भाई, क्या, कवर लिख रखा है, या फिर डिफिडेंस एक वर्ड कर सकते हो, डिफिडेंस, डिफिडेंस एक वर्ड मार्क कर सकते हो यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा भाई, फ्लॉन्ट के लिए एंटोनिम का काम करेगा, पक्का फ्लॉन्ट के लिए एंटोनिम का ही काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और वो क्वेश्चन है डिग्निफाई करना। डिग्निफाई की मीनिंग बताना, डिग्निफाई करने का, ठीक है। सो डिग्निफाइड की मीनिंग क्या होगी भाई, अभिमानी या गौरवशाली,
डिग्निफाइड करना अभिमानी या फिर गौरवशाली हो गया भाई, ठीक है। चलो, डिग्निफाइड करने की मीनिंग ये हो गई। प्रेस्टीज बोल सकते हो बेसिकली, प्राइड बोल सकते हो, प्राइड, राइट। सो प्राइड, डिग्निफाइड, ये हो गया भाई। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या, ऑर्डिनरी। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, ऑर्डिनरी हो जाएगी, इसके लिए एंटोनिम्स, राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, स्पेक्यूलेट। स्पेक्यूलेट की मीनिंग क्या है भाई, स्पेक्यूलेट की मीनिंग क्या है, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है भाई। स्पेक्यूलेट मतलब अंदाजा लगाना, सट्टा लगाना। मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि आप फॉर साइटिंग कर रहे हो, है ना, बेसिकली स्पेक्यूलेट कर रहे हो चीज़ों को, मतलब एक तरीके से एज्यूम करने की कोशिश कर रहे हो, स्पेक्यूलेट कर रहे हो तो, राइट। सो स्पेक्यूलेट के लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो है डिसमिस करना। क्या, डिसमिस करना। ये आपके आंसर में भी देखने को मिला था, है ना, ये आपके आंसर में भी क्या हुआ था, देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 21, टायरसम बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, टायरसम। टायरसम की मीनिंग क्या होगी, टायरसम की मीनिंग है थकाऊ या उबाऊ, थकाऊ या फिर उबाऊ, टायरसम, थकाऊ या फिर उबाऊ, ठीक है। तो टायर्ड बोल दोगे बेसिकली, इसके अलावा क्या बोल सकते हो, बोरिंग बोल सकते हो, बोरिंग बोल सकते हो, और कॉमन बोल सकते हो, और एक वर्ड आप ऑर्डिनरी का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ऑर्डिनरी। सो ऑर्डिनरी यूज करा, कॉमन यूज करा, बोरिंग यूज करा, टायरसम के लिए सिनोनिम्स का यूज कर दिया भाई, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करो तो टायरसम के लिए एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, इनर्जाइजिंग। क्या करना भाई, इनर्जाइजिंग करना, ठीक है। इनर्जाइजिंग की मीनिंग क्या है भाई, कि वो थका देने वाला था और यहाँ पे एनर्जी मिल रही है ना। जील बोल सकते हो, जील, ये भी एंटोनिम की तरह काम करेगा। जील के अलावा आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे जस्ट बोल सकते हो, ये भी किसका काम करेगा, एंटोनिम का ही काम करेगा टायरसम के लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, 22 कह रहा है वल्नरेबल। क्या बोला भाई, वल्नरेबल की बात बोल रहा हूँ। सो वल्नरेबल मतलब क्या होता है, असुरक्षित या फिर भेद्य, असुरक्षित या फिर भेद्य, वो होता है वल्नरेबल, ठीक है। वल्नरेबल की मीनिंग क्या होती है भाई, टेंडर कह सकते हो, टेंडर, कि भाई कोई इतना कोमल है कि उसको थोड़ा सा भी क्या हो, दिक्कत हो तो उसको बीमारी बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं टेंडर, राइट। सो वल्नरेबल के लिए टेंडर आपने क्या मार्क किया, सिनोनिम्स मार्क किया। एंटोनिम्स की बात करें तो सिक्योर, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, सिक्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये काम करेंगे भाई, मार्क करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, स्टैब्लिश करना। स्टैब्लिश क्या होता है भाई, स्थापित करना या फिर स्थिर करना। स्टैब्लिश करना मतलब क्या, स्टेबल करना, स्टेबल बोल सकते हो, स्टैब्लिश करना, स्टेबल करना। तो उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है भाई, वो है सर डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय करना वुड बी द एंटोनिम्स फॉर स्टैब्लिश। स्टैब्लिश करके क्या बनेगा भाई, डिस्ट्रॉय, राइट। क्या हम डिमोलिश मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल, यहाँ पे डिमोलिश भी मार्क करना चाहो तो मार्क कर सकते हो। डैमेज करना भी मार्क करना चाहें तो आप डैमेज करना भी यहाँ से मार्क कर सकते हैं स्टैब्लिश के कॉन्टेक्स्ट में। एंटोनिम्स की, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वॉलेंट्री। 24 क्या बोला भाई, वॉलेंट्री बोल रहा है। वॉलेंट्री की मीनिंग क्या भाई, अपने मन से, वॉलेंटियर करना। कॉलेज में आपने क्या किया होगा, वॉलेंटियर क्या होगा, अपने मन से सारी चीजें करी होंगी, राइट। सो वॉलेंट्री की मीनिंग क्या होती है, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, है ना, बाई सेल्फ बोल सकते हो। क्या, बाई सेल्फ आप मार्क कर सकते हैं इसको, राइट। सो आपने बाई सेल्फ बोल दिया, वॉलेंट्री बोल दिया। वॉलेंट्री के लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो क्या है, मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब क्या, आवश्यक, अनिवार्य, नेसेसरी। क्या है भाई, नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी, डन। क्वेश्चन नंबर 25, सीज करना। सीज मतलब क्या, रोक लगाना, जब्त करना। सीज करना, रोक लगाना या फिर जब्त करना, उसको बोलते हैं कर्व करना, ठीक है। कर्व कर लिया आपने कोई चीज को, ठीक है। सीज करने का मतलब कर्व करना, राइट। हैम्पर या हिंडर भी बोल सकते हो अगर आप बोलना चाहो तो। कोई चीज को रिस्ट्रिक्ट करना भी होता है, हैम्पर या हिंडर के अलावा आप मार्क करना चाहो तो रिस्ट्रिक्ट मार्क कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट मार्क कर लो। और रिस्ट्रिक्ट के अलावा भी आप मार्क करना चाहो तो रिस्ट्रेन मार्क कर सकते हो। तो आपने इतनी बातें मार्क करी, रिस्ट्रेन, रिस्ट्रिक्ट, हैम्पर, हिंडर, कर्व, सीज के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, ओके। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम। तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, रिलीज करना या फिर फ्री। रिलीज या फिर फ्री क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम हो जाएगा सीज के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, 26 क्या कह रहा है भाई, क्या क्या बोला भाई, ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस की मीनिंग क्या होगी, ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस या ऑब्सोलेसेंस बोल सकते हो। ऑब्सोलेसेंस की मीनिंग क्या होगी, ऑब्सोलेसेंस मतलब क्या, अप्रचलन या पुराना। ऑब्सलीट वर्ड सुना है ना, ऑब्सलीट वर्ड, क्या, ऑब्सलीट, है ना, ये कराया हुआ है। तो ऑब्सलीट मतलब क्या होता है भाई, ऑब्सलीट मीन्स ओल्ड होता है ना, तो उसी ऑब्सलीट से बना है क्या, ऑब्सोलेसेंस, है ना, ऑब्सोलेसेंस। तो ओल्ड बोल सकते हो, एनसियंट बोल दोगे, एंशियंट बोल दिया, ओल्ड बोल दिया, ऑब्सोलीट बोल दिया, और क्या बोल सकते हैं भाई, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं भाई, ऑब्सोलीट, ओल्ड, एंशियंट, और क्या बोल सकते हैं इसको,
ठीक है, इतनी बातें दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इसका एंटोनिम है वो है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी मतलब न्यू, है ना, मॉडर्न होना, न्यू होना, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा भाई, एंटोनिम्स का काम करेगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 27। 27 कह रहा है डाइव्स। डाइव्स मतलब उतारना या फिर छीनना, है ना, डाइव मारना, यू नो वेरी वेल कि डाइव क्या होता है। डाइव हो गया भाई, और यहाँ से क्या होगा भाई, गिव। गिव मतलब देना, ठीक है, सो गिव मतलब देना हो गया जी, डन। नेक्स्ट की बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28। इनुई। इनुई मतलब होता है भाई थकान या उदासी। इनुई, इनुई को दो तरीके से आप लिख सकते हो। एक तो लिख सकते हो टायरसम, एक वर्ड आपको मिला क्या, टायरसम। टायरसम मतलब क्या, बिल्कुल टायर्ड करने वाला, थका देने वाला। दूसरा वर्ड आपने मार्क किया यहाँ पे इनुई के लिए, उदासी, ठीक है, सैडनेस, ठीक है। तीसरा वर्ड आपको मार्क करना है एनओई के लिए, टायरसम मार्क लिया, सैडनेस मार्क लिया, तीसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो, तो भाई वही बात आप मार्क कर सकते हो तो जो डेजोलेट के पूरे खानदान में आपने मार्क किया। सो डेजोलेट, ठीक है, डेजोलेट मार्क कर लिया आपने, ठीक है। मोरोज मार्क कर सकते हो, ग्लूमी मार्क कर सकते हो, है ना। तो ये वर्ड्स एनओई के लिए काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो आपने एक्साइटमेंट मार्क कर रखा है। एक्साइटमेंट के लिए आपके पास वर्ड्स क्या है भाई, बहुत हैं। आप जील को मार्क कर सकते हो, जेस्ट को मार्क कर सकते हो। जील मार्क किया, जेस्ट मार्क किया, ठीक है। जील और जेस्ट के अलावा आप किसी चीज को मार्क कर सकते हो, तो ध्यान से देखो। जील या जेस्ट के अलावा किसी चीज को मार्क कर सकते हो, तो वो देखो एनओई के रिगार्डिंग। तो ठीक है ना, आपने इसको मार्क कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या आप अर्डेंट को मार्क करना चाहो तो अर्डेंट को मार्क कर सकते हो। ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, अर्डेंट, परवेंट, परवर, है ना, ये एंटोनिम्स बन जाएंगे भाई, किसके लिए भाई, एनओई के लिए, डन। नो क्वेश्चन नंबर 29। 29 कह रहा है पेन्यूरी। पेन्यूरी की मीनिंग क्या भाई, दरिद्रता या फिर कंजूसी। दरिद्रता या फिर कंजूसी पेन्यूरी कहलाता है, मतलब इसको बोलते हो पेनीलेस, है ना, पेनीलेस बोलते हैं इसको, पेनीलेस बोल दिया इसको, ठीक है। कि पेनीलेस के अलावा आप क्या बोल सकते हो भाई, पेन्यूरी बोला ना, पेनीलेस बोला, ठीक है। हैविंग नो मनी, बेसिकली पुअर बोल सकते हो यहाँ पे, क्या बोल सकते हो भाई, पुअर बोल सकते हो पेन्यूरी के लिए। अब इसके लिए एंटोनिम आपके पास क्या है भाई, वेल्थ है, संपत्ति है भाई, वेल्थ है, ठीक है। रिचनेस बोल सकते हो, अगर आपको ज्यादा स्टाइलिश वर्ड चाहिए तो रिचनेस मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा पेन्यूरी के लिए, एंटोनिम का काम करेगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 30। 30 कह रहा है अनकाउथ। अनकाउथ की मीनिंग क्या है भाई, अनकाउथ की मीनिंग है क्या, अनोखा या अशिष्ट या फिर गंवार, है ना, अनकाउथ होना, ठीक है। क्या बोल सकते हो उसको, बोरिस बोलोगे। एक वर्ड है प्यारा सा बोरिस, है ना, BOORISH, है ना। एक वर्ड तो आपने ये मार्क किया, दूसरा वर्ड आप क्या मार्क करोगे, रूड मार्क करोगे, रूड मार्क कर लो, ठीक है। तीसरा वर्ड आपने मार्क किया अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड मार्क कर दिया। चौथा क्या मार्क करोगे भाई, रूरल मार्क कर सकते हो, रूरल, है ना। तो रूरल, अनसिविलाइज्ड, रूड, बुरिस और अनकाउथ मार्क कर, तो ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो रिफाइंड आपने मार्क किया, रिफाइंड इज द राइट आंसर फॉर अनकाउथ, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। रिट्रीव करना। रिट्रीव करना मतलब क्या होगा भाई, रिट्रीव करने की मीनिंग क्या होगी, रिट्रीव करने की मीनिंग बताएंगे जरा। तो रिट्रीव है, रिट्रीव की मीनिंग क्या होगी भाई, रिट्रीव की मीनिंग पुनः प्राप्त करना या लौटा देना, मतलब रिगेन करने के सेंस में या रिगेट करने के सेंस में आप इसको लेते हो। रिगेन बोल सकते हैं आप इसको, या फिर रिगेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, रिट्रीव करना। और अगर मैं देखूं इसके एंटोनिम की बात करूं तो डैमेज हो जाएगा भाई। डैमेज क्या होता है भाई, कि अगर कोई चीज़ पुनः प्राप्त करे तो उसको, उसका एंटोनिम क्या मार्क कर सकते हो, तो डैमेज ही मार्क करोगे भाई। डिस्ट्रॉय करने के सेंस में मार्क करोगे, तो आपने डिस्ट्रॉय करने का सेंस यहाँ मार्क किया है, तो डिस्ट्रॉय बोल दो यहाँ पे, क्या बोल दोगे भाई, डिस्ट्रॉय बोल दो, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या करे भाई, एग्रेवेट करना। एग्रेवेट करने की मीनिंग क्या होगी भाई, भड़काना या उत्तेजित करना। तो एग्रेवेट करना, भड़काना या उत्तेजित करना, तो किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं एक्चुअली वर्ड आप जान जाते हो, लेकिन वर्ड का जो यूज है प्रॉपर वो समझ नहीं पाते हो। तो एग्रेवेट की मीनिंग क्या होगी भाई, एग्रेवेट की सिंपल मीनिंग है फोमेंट करना। क्या करना, फोमेंट करना, भड़का देना, है ना, फोमेंट करना, या फिर अगमेंट करने के सेंस में मार्क कर लो। अगमेंट करने के सेंस में आप इसको मार्क कर लो, फोमेंट और अगमेंट बोल दिया, ठीक है, अग्रवेट के लिए। और एक और वर्ड होता है भाई प्रोवोक करना, कि जैसे क्या किसी का गुस्सा है आप उसको भड़का रहे हो, किसी के अंदर किसी बात को लेकर दुख है तो उस दुख को आप भड़का रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एग्रेवेट करना, राइट। सो एग्रेवेट हो गया भाई। एंटोनिम्स की बात करें तो एलेविएट बोलोगे, क्या बोलोगे भाई, एलेविएट। और एक और कुछ बातें होती हैं भाई इसमें, तो जरा ध्यान देना। एलेविएट के अलावा आप इसको एले बोल सकते हो, एले बोल दिया, एलेविएट एले, राइट, एलेविएट एले, ठीक है। और क्या बोला आपने, ध्यान से देखो जरा, एलेविएट बोला, एले बोला,
और क्या पैसिफाई करने के सेंस में इसको मार्क कर सकते हैं, पैसिफाई करना, प्लेकेट करना, प्लेकेट पैसिफाई, है ना। तो इस सेंस में सूद करना, इस सेंस में आप इसको एंटोनिम के तौर पे यूज कर सकते हो एग्रीवेट के, राइट, डन। नेक्स्ट है डबल थ्री। डबल थ्री कह रहा है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल की मीनिंग क्या होगी भाई? ग्रेसफुल मतलब होता है सुंदर सुशोभित, है ना। ग्रेसफुल मतलब क्या होता है भाई? आप बोलोगे तो आप गॉर्जियस मार्क कर सकते हो यहाँ पे, ग्रेसफुल के लिए गॉर्जियस मार्क कर सकते हो। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स का होगा भाई ऑकवर्ड, खराब होना, ऑकवर्ड, राइट। ग्रेसफुल के सेंस में ऑकवर्ड को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कह रहा है भाई? 34 कह रहा है डिनाउंस। डिनाउंस की मीनिंग है निंदा करना या दोषी ठहराना। डिनाउंस करना, निंदा करना या दोषी ठहराना। तो बेसिकली क्या कंडेम करना आप मार्क करोगे, कंडेम करना, राइट। तो कंडेम करना आपने मार्क करा डिनाउंस के सेंस में, और क्या मार्क करा भाई? कंडेम करना मार्क कर दिया, डिनाउंस मार्क कर दिया, और क्या मार्क कर सकते हो? तो ध्यान से देखो, क्या रिप्रोच नहीं बोल सकते क्या? बिल्कुल रिप्रोच बोल सकते हैं, ठीक है, आपने रिप्रोच बोला, ठीक है। रिप्रोच के अलावा क्या हो सकता है भाई? रेप्रीमेंड बोल सकते हो, आपने रेप्रीमेंड बोला, राइट। सो रिप्रोच बोला, रेप्रीमेंड बोला, कंडेम बोला। डिनाउंस के लिए क्या काम करेंगे भाई? डिनाउंस के लिए ये सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स का भाई कॉम्प्लीमेंट। एंटोनिम क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट के लिए सिनोनिम्स क्या बन सकता है, जो और ज्यादा एंटोनिम्स बन सकता है डिनाउंस के लिए? तो आप बोलोगे सर प्रेज करना, क्या प्रेज बोलोगे? तो प्रेज बोला, और क्या बोल सकते हो? कमेंड बोल सकते हो भाई मेरे, कमेंड बोल दिया आपने। प्रेज बोला, कमेंट बोला, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, डिनाउंस के एंटोनिम के तौर पे आया, ठीक है, राइट। एडमायर बोल सकते हो, एडमायर। तो ये डिनाउंस के लिए क्या काम करेंगे भाई? एंटोनिम का काम करेंगे। डिनाउंस के लिए किसका काम करेंगे? एंटोनिम का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा, इग्नोरेंस बोल रहा है। इग्नोरेंस की बात करें तो इग्नोरेंस मतलब क्या होता है भाई? अज्ञान या अनिश्चित अनिवेज्ञता। इग्नोरेंस मतलब क्या होता है भाई? अज्ञान या फिर अनिवेज्ञता, ठीक है। सो इग्नोरेंस के एंटोनिम देखो क्या भाई? नॉलेज। वहां पे इग्नोरेंस मतलब क्या? कि आपको पता नहीं है ना, नॉलेजेबल नहीं हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है भाई? अच्छा, यहाँ पे और एक वर्ड हो सकता है नॉलेज के अलावा, इरुडाइट मार्क कर सकते थे यहाँ पे, सॉरी, इरुडाइट मार्क कर सकते थे आप यहाँ पे, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36। 36 को देखो जरा, 36 क्या कह रहा है? 36 कह रहा है एफिलिएशन। किसकी बात कर रहा है भाई? एफिलिएशन की बात कर रहा है। एफिलिएशन क्या होता है भाई? संबंध या संबद्धीकरण, रिलेटेड बोलते हो, क्या बोलते हो? रिलेटेड बोलते हो, रिलेटेड बोल दिया आपने, राइट। तो रिलेटेड हो गया भाई एफिलिएशन के लिए, रिलेटेड। अब एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई? डिटैचमेंट। एफिलिएशन के लिए क्या हो जाएगा भाई? डिटैचमेंट एंटोनिम हो जाएगा, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। 37 क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, स्क्रीन पर है आपके, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, है ना। 1137 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37 हमारे स्क्रीन पर है। कह रहा है फ्रीडम। फ्रीडम की बात कर रहा है। फ्रीडम अपने आप में क्या है भाई? फ्रीडम की अगर बात करोगे तो फ्रीडम क्या है भाई? फ्री होना, ठीक है, लिबरेट होने के सेंस में। तो फ्रीडम के लिए हमारे पास जो वर्ड निकल कर आ रहा है, ध्यान से देखो अगर, है ना, फ्रीडम के लिए जो वर्ड निकल कर आ रहा है, ठीक है, अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो, ठीक है, फ्रीडम के लिए आप फ्री बोल सकते हो, लिबरेट बोल सकते हो, इंडिपेंडेंट बोल सकते हो, राइट। लेकिन हम उसके लिए एंटोनिम ढूंढे तो एंटोनिम क्या होगा भाई? कैप्टिवेट होगा, कैप्टिवेट या फिर इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। ये वर्ड आपके लिए हो जाएंगे भाई, कैप्टिवेट बोल सकते हो, इम्प्रिजनमेंट बोल सकते हो। किसके लिए भाई? फ्रीडम के लिए एंटोनिम, फ्रीडम के लिए एंटोनिम आप ये बोल सकते हैं। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 38। 38 की बात करें, 38 क्या कह रहा है भाई? ओमिनस। 38 के बारे में क्या बोलेंगे भाई? ओमिनस। ओमिनस की बात करें, ओमिनस की मीनिंग क्या है भाई? अमंगल या फिर अशुभ, है ना, अमंगल या फिर अशुभ, राइट। ओमिनस की बात है भाई, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? इन इस क्या इन ऑस्पिशियस बोल सकते हो, इन ऑस्पिशियस, ये बोल सकते हो ऑस्पिशियस। आप चाहो तो या तो ये बोल दो, या फिर इसके लिए जो हमारे पास एंटोनिम है वो क्या भाई? देखो ऑस्पिशियस दे रखा है, ऑस्पिशियस क्या दे रखा है भाई? एंटोनिम दे रखा है इन ऑस्पिशियस के कॉन्टेक्स्ट में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन में 39, इम्पीड करना। इम्पीड करने की मीनिंग क्या होगी? सो इम्पीड करने की मीनिंग होगी बाधा डालना, रोकना। बाधा डालना या रोकने के सेंस में इम्पीड करना होता है। इम्पीड हो गया बाधा डालना या फिर रोकना, ठीक है। इसके लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है हैम्पर या फिर हिंडर, राइट, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करना, ठीक है। ये सिनोनिम्स लिख रहा हूं मैं। इम्पीड के लिए हैम्पर, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट। ऑक्लूड बोल दोगे, ऑक्लूड बोल दिया आपने, राइट। ऑक्लूड बोला, ऑब्स्ट्रक्ट बोला, हिंडर बोला, हैम्पर बोला इम्पीड के सेंस में। और क्या बोल सकते हो? और क्या बोल सकते हो? हैम्पर, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है। अरेस्ट बोल सकते हो, अरेस्ट, राइट। सो दीज वर्ड्स आर व्हाट सिनोनिम्स फॉर इम्पीड। इम्पीड के लिए क्या है भाई ये वर्ड्स? ये इम्पीड के लिए सिनोनिम्स है। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूँ तो फैसिलिटेट करना, आसान करना, इजी बोल सकते हो, है ना, इजी बोल सकते हो। सो इजी, फैसिलिटेट, ये क्या होंगे भाई? इम्पीड के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 40। 40 कह रहा है रूथलेस। 40 क्या कह रहा है भाई? रूथलेस, क्रूर या निर्मम की बात कर रहा है। रूथलेस की अगर मीनिंग अगर पूछोगे मुझसे तो मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ आपको रूथलेस के लिए कि जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो। हैविंग नो फीलिंग, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर प्लीजिंग नॉर व्हाट अपैथी, ओके। हैविंग नो फीलिंग, कोई भी फीलिंग नहीं होना, उसको बोलते हैं क्या? कोई भी फीलिंग ना होना उसको बोलते हैं रूथलेस होना। क्या होना भाई? रूथलेस होने के सेंस में मार्क किया जाएगा। अगर मैं इसके लिए सिनोनिम्स मार्क करूं तो आप एक वर्ड मार्क कर सकते हो अपैथी, दूसरा वर्ड मार्क कर सकते हो कैलवस, 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 राइट। सो अपैथी, कैलवस, रूथलेस के लिए क्या होंगे भाई? सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स को भाई कंपैशनेट, कंपैशनेट एंटोनिम बन जाएगा किसके लिए भाई? रूथलेस के लिए कंपैशनेट क्या बन जाएगा भाई? एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, सन। सन की मीनिंग पूछ रहा है भाई आपसे। सन, सन मतलब क्या होता है भाई? त्यागना या फिर निकाल देना। तो लीव हो सकता है भाई। सन की एक मीनिंग चाहिए भाई लीव करना, ठीक है। लीव करने के सेंस में मार्क करोगे भाई, लीव करना, छोड़ना कोई चीज, ठीक है। तो सन के लिए लीव कर दिया आपने। इसके लिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की बात करो तो चेरिश बोल रहा है पालने के सेंस में, ठीक है। फ्लरिश करने के सेंस में, फ्लरिश करने के सेंस में बोल रहा है भाई। तो सन के लिए हम क्या मार्क कर सकते हैं भाई? सन के लिए हम एंटोनिम मार्क कर सकते हैं चेरिश या फिर फ्लरिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 को देखें जरा। 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक्नॉलेज करना, स्वीकार करना, स्वीकारना, है ना। एक्नॉलेज करना, स्वीकार करना या स्वीकारना योग्य भाई क्या? एक्सेप्ट करने के सेंस में बोल सकते हो, एक्सेप्ट करने के सेंस में बोल सकते हो। एक्नॉलेज के लिए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या? डिक्लाइन करना। देखो वहाँ पे अपने एक्सेप्ट लिखा है सिनोनिम्स, सो मीनिंग क्या हो रही है भाई उसकी? हिंदी डिक्लाइन करने के कॉन्टेक्स्ट में लिखी जा रही है, राइट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। 43 कह रहा है जेन्युइन। जेन्युइन की मीनिंग क्या होगी? जेन्युइन, जेन्युइन की मीनिंग होगी प्रमाणिक या फिर यथार्थ। मतलब क्या? ऑथेंटिक, यही तो बोलेंगे भाई, ऑथेंटिक ही बोलेंगे, ऑथेंटिक, राइट। तो आपने जेन्युइन की मीनिंग क्या मार्क करी भाई? ऑथेंटिक मार्क करी। अब जेन्युइन के लिए अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो सिनोनिम्स क्या होगा भाई? डूबियस या फिर डाउटफुल, डूबियस या फिर डाउटफुल, डाउटफुल, ये होगा क्या? डाउटफुल या डूबियस, ये होगा जेन्युइन के लिए एंटोनिम्स। जेन्युइन के लिए क्या बनेगा भाई? एंटोनिम्स का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 44। डबल फोर क्या कह रहा है? ओमिनस। डबल फोर क्या करे भाई? ओमिनस। ओमिनस मतलब क्या? अमंगल या फिर अशुभ। तो उसके लिए हमारे पास सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या भाई? ऑस्पिशियस। क्या एंटोनिम है? ऑस्पिशियस एंटोनिम होगा। डबल फोर के लिए ऑस्पिशियस एंटोनिम होगा। डन। चलो अब हम जो बात करेंगे, अगला जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे भाई एसएससी सीपीओ 2020 टायर 1 के बारे में। आपके स्क्रीन पर है एसएससी सीपीओ 2020 टायर 1, राइट। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इनके क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो फटाफट आ जाइए, देखते हैं क्या बात होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 45 अलाइव। अलाइव के लिए बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है भाई? अलाइव के सेंस से बोल रहा है। अलाइव का मतलब क्या होता है भाई? जिंदा रहना, जीवित रहना, ठीक है, सजीव, है ना। उसके लिए एंटोनिम क्या होगा भाई? एंटोनिम होगा भाई डेड, DEAD, डेड। डेड मतलब क्या? मृतक, डेड मतलब मरा हुआ, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 फर्टाइल। फर्टाइल की बात करें, फर्टाइल क्या बोल रहा है भाई? उपजाऊ या फिर फलदायक, उपजाऊ या फिर फलदायक हो गया फर्टाइल। फर्टाइल की सिनोनिम जानते हो आप? फर्टाइल की सिनोनिम क्या हो सकती है भाई? तो आप बोलोगे सर सबसे पहला जो वर्ड है वो है फिकंड, है ना।
दूसरा वर्ड है फ्रूटफुल, फ्रूटफुल एंड फिकन, ठीक है। तीसरा वर्ड क्या होगा भाई, फिकन बोलोगे, फ्रूटफुल बोलोगे, फर्टाइल के लिए तीसरा वर्ड क्या होगा, फर्टाइल, फिकन, फ्रूटफुल, है ना। प्रोडक्टिव बोल दिया आपने, प्रोडक्टिव। अच्छा, एक वर्ड और मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, लस, LUSH, लस। लेविस भी मार्क करना चाहो तो मार्क कर सकते हो फर्टाइल के सेंस में। सो ये वर्ड्स आपके फर्टाइल के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करूँ तो एंटोनिम क्या होगा भाई, बैरन। बैरन क्या होगा भाई, एंटोनिम हुआ। बैरन की बात करूँ तो बैरन मतलब क्या, बंजर, ठीक है। अब बंजर के लिए हमारे पास क्या है भाई, बंजर के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है फ्यूटाइल। क्या मार्क किया आपने, फ्यूटाइल मार्क किया। फ्यूटाइल के अलावा आपके स्क्रीन पर क्या हो सकता है भाई, आप जरा देखिए, फ्यूटाइल मार्क किया और क्या मार्क किया, डेजर्ट मार्क किया, डेजर्ट। तो डेजर्ट, फ्यूटाइल और बैरन, ठीक है, ये वर्ड्स क्या बन जाएंगे भाई, फर्टाइल, और इनके लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम का काम करेंगे। राइट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है वार्म। वार्म मतलब क्या, गर्म या फिर तपना, तापना। बेसिकली कोई भी चीज हीटेड है, गर्म है, तो आपने वार्म बोल दिया। वार्म क्लोथ बोलते हैं ना, गर्म कपड़े, वार्म। तो उसके लिए हमारे पास क्या एंटोनिम भाई, कूल, ठंडा। बिल्कुल इजी एंटोनिम है, तो हमने कूल मार्क कर दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फीबल। फीबल मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे फीबल को, है ना। फीबल क्या हो गया भाई, कमजोर, ठीक है, शक्तिहीन। फीबल कमजोर या फिर शक्तिहीन। तो फीबल के लिए जो वर्ड है वो देखें जरा, फ्रेल होगा क्या, FRAIL, फ्रेल होगा, FRAIL, फ्रेल। फ्रजाइल होगा क्या, फ्रेल, फ्रजाइल, ठीक है। और क्या, वीकेंड बोल सकते हो, और क्या, सैप बोल सकते हो। तो आपने सैप बोला, वीकेंड बोला, फ्रजाइल बोला, फ्रेल बोला, ये आपने बोला सिनोनिम्स ऑफ व्हाट, फीबल। फीबल के सिनोनिम्स आप में आपने ये यूज करा। अगर फीबल का एंटोनिम बोले तो एंटोनिम क्या होगा भाई, स्ट्रॉन्ग। एंटोनिम क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, ठीक है। डन। चलो, क्वेश्चन ऑफ 49। 49 कह रहा है फ्लॉ। फ्लॉ मतलब होता है दोष या त्रुटि। फ्लॉ की बात करें, फ्लॉ मतलब दोष या त्रुटि, राइट। सो मिस्टेक्स की बात कर सकते हैं, किसी के अंदर किसी भी चीज की कमी है उसको हम फ्लॉ बोलते हैं। तो फ्लॉ के लिए हम एंटोनिम्स की बात करें तो परफेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है भाई, परफेक्शन की बात करेंगे, PERFECTION, परफेक्शन, सुधार। चलो, नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 50। 50 कह रहा है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल की बात करें तो आध्यात्मिक की बात कर रहा है भाई। स्पिरिचुअल इज व्हाट, आध्यात्मिक, राइट। स्पिरिचुअल के सेंस में अगर हम एंटोनिम की बात करें तो वो क्या होगा भाई, मटेरियल बोल सकते हो, फिजिकल बोल सकते हो, वर्ल्डी बोल सकते हो, है ना। वर्ल्डली भी बोल सकते हो, वर्ल्डली बोल दिया आपने, राइट। तो स्पिरिचुअल क्या है भाई, मटेरियल के सेंस में यूज किया जा रहा है ना। मटेरियल के सेंस में यहाँ पर स्पिरिचुअल एंटोनिम यूज किया जा रहा है। डन। नो, क्वेश्चन नंबर 51। 51 कह रहा है इम्पुडेंट। इम्पुडेंट होता है भाई साहसिक। इम्पुडेंट क्या हो गया भाई, साहसिक हो गया, अक्खड़ हो गया, है ना। बोल्ड होने के बारे में बात कर रहा है इम्पुडेंट, राइट। बोल्ड होने के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने बोल्ड मार्क कर दिया इम्पुडेंट के लिए। एंटोनिम की बात करें तो क्या होगा भाई, एंटोनिम होगा मॉडेस्ट। क्या मार्क करोगे भाई, मॉडेस्ट मार्क कर लोगे। डन। चलो, क्वेश्चन नंबर 52। 52 कह रहा है प्रेस्टीज होना। प्रेस्टीज की मीनिंग है क्या, प्रतिष्ठा या गौरव। रिस्पेक्ट के सेंस में यूज होगा, किसके सेंस में यूज होगा, रिस्पेक्ट के सेंस में यूज होगा, प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट। अगर प्रेस्टीज के एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डिसरिगार्ड करना। तो यहाँ पे आपको समझ आएगा, रिगार्ड भी आप मार्क कर सकते हो, रिगार्ड, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज। उसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या भाई, डिसरिगार्ड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। 53 कह रहा है डिसहार्टन। डिसहार्टन की मीनिंग क्या होगी भाई, डिसहार्टन की मीनिंग होती है होपलेस, होपलेस होना, या फिर डेजोलेट होने के सेंस में यूज करते हो। डेजोलेट होने के सेंस में, होपलेस होने के सेंस में आप डिसहार्टन को मार्क करते हो। डिसहार्टन के लिए एंटोनिम की बात करें तो क्या वो क्या होगा भाई, इनकरेज करना, जोश दिलाना। इनकरेज करना क्या होगा भाई, एंटोनिम हो जाएगा। डिसहार्टन के लिए एंटोनिम का काम करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 54। 54 कह रहा है एग्जास्पिरेशन। एग्जास्पिरेशन की मीनिंग क्या होगी भाई, क्रोध या उत्तेजना, है ना। क्रोध या उत्तेजना के सेंस में आप एग्जास्पिरेशन को मार्क कर रहे हो, तो ध्यान दो जरा, ध्यान दो। एग्जास्पिरेशन के लिए जो वर्ड आप यूज करो, एंग्विश, एंग्विश या फिर एंगर, ठीक है। एंग्विश या फिर एंगर को मार्क करेंगे एग्जास्पिरेशन के लिए। अब एग्जास्पिरेशन के लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो है एंजॉयमेंट,
आनंद। तो आप बोल सकते हो डिलाइटफुल भी हो जाएगा भाई, है ना। आपने डिलाइटफुल बोल दिया, है ना। आपने इंजॉयमेंट, डिलाइटफुल ये बोल दिया एग्जास्परेशन के एंटोनिम्स के तौर पे। और देख लें भाई डिलाइटफुल के अलावा, तो आप बोलोगे सर चेरिस भी आप मार्क कर सकते हो, चेरिस भी मार्क कर लो। डन है भाई। चलो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55। 55 कह रहा मस्टर करना। मस्टर करना, मस्टर मीन्स व्हाट, एकत्र करना, इकट्ठा करना। मस्टर योर करेज बोलते हैं ना भाई, मस्टर योर करेज मतलब अपनी हिम्मत को इकट्ठा करो, मस्टर योर करेज। सो मस्टर की मीनिंग क्या हो गई, मस्टर की मीनिंग बताएंगे। गैदर करने के सेंस में यूज होगा। किस सेंस में यूज हो रहा है भाई, गैदर करने के सेंस में यूज हो रहा है मस्टर करना, राइट। अगर इसके एंटोनिम में जाओगे तो एंटोनिम क्या है भाई, डिस्पर्स करना, बिखेरना, डिस्पर्स करना, ठीक है। मस्टर करना, गैदर करना, डिस्पर्स करना, या फिर स्कैटर करना बोल दोगे, स्कैटर करना, राइट। तो मस्टर, डिस्पर्स, स्कैटर ये वर्ड्स हो जाएंगे भाई। एंटोन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56। रिवाइव, रिवाइव की मीनिंग क्या होगी, रिवाइव की मीनिंग है भाई रिन्यू करना, रिन्यू करना। और क्या करना भाई, री इनर्जाइज करना, री इनर्जाइज करना, रिन्यू करना और रिवाइव करना, ये आपस में क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, रूइन करना। रूइन के सेंस में और कुछ है जी, बिल्कुल है। आप बोलोगे सर रेज, ठीक है। आप बोलोगे डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करने के सेंस में भी यूज होगा, ठीक है। डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना, रेज करना और रूइन करना, ठीक है। ये रिवाइव के लिए क्या काम करेंगे भाई, ये रिवाइव के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, मिनेस। मिनेस की मीनिंग क्या होती है भाई, खतरा या संकट। मिनेस, थ्रेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, थ्रेट बोलते हैं, THREAT, थ्रेट, राइट। थ्रेट बोलते हैं भाई। तो थ्रेट के लिए आपने मिनेस को क्या माना है भाई, मिनेस को आपने सिनोनिम्स माना है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, कंफर्ट करना, ठीक है। किसी को कंफर्ट देना, प्लीज करने के सेंस में, प्लीज करना, कंफर्ट करना, मिनेस के लिए एंटोनिम का यूज होगा भाई यहाँ पे, प्रॉपर यूज। क्वेश्चन नंबर 58, क्या, डेप्रिडेशन। डेप्रिडेशन की मीनिंग क्या होती है, लूटपाट या डकैती, है ना। थेफ्ट करना, किसी के साथ चोरी करना, ठीक है। डेप्रिडेशन, डेप्रिडेशन की मीनिंग क्या हो भाई, थेफ्ट करना, THEFT, थेफ्ट, थेफ्ट, राइट। डिप्रिडेशन, थेफ्ट, इसके लिए एंटोनिम क्या भाई, कंस्ट्रक्ट करना, क्या, कंस्ट्रक्ट करना, रिन्यू करना, न्यू करना, राइट। डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 59, डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट करना मतलब क्या, विचलित या व्याकुल, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट मतलब कंफ्यूज्ड। अगर हम कंफ्यूज करने के सेंस में इसको ले रहे हैं तो हमारे पास जो वर्ड निकल कर आ रहे हैं वो आ रहा है भाई कंफाउंड, बैफल करना, बेविल्डर बोल सकते हैं, ठीक है। बेविल्डर, बैफल, कंफाउंड, कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट, ये वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। क्या यूज होंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, क्लैरिफाई करना, स्पष्ट करना। और क्लैरिफाई के कॉन्टेक्स्ट में जो वर्ड यूज करोगे वो लुसीड यूज करोगे। क्या यूज करोगे भाई, लुसीड यूज करोगे, राइट। सो लुसीड मार्क किया, या फिर आप लिम्पीड मार्क कर सकते हो, क्या, लिम्पीड मार्क कर सकते हो। तो ये दो वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 60। 60 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 60 कह रहा है, यहाँ देखो, स्वेव। स्वेव की मीनिंग क्या होगा भाई, स्वेव की मीनिंग होगा भाई शिष्ट, शिष्ट या मधुर। स्वीट बोल सकते हो, स्वीट बोल दिया। सिविलाइज्ड बोल सकते हो, सिविलाइज्ड बोल दिया, राइट। क्या बोल दिया भाई, स्वीट बोल दिया, सिविलाइज्ड बोल दिया स्वे के लिए, राइट। और क्या बोल सकते हैं भाई, तो इतनी बातें रख सकते हैं हम यहाँ पे। अगर हम इसके एंटोनिम पे जाएं तो एंटोनिम क्या होगा भाई, रूड हो सकता है। आपने एंटोनिम रूड मार्क करा। और क्या मार्क करा भाई, एंटोनिम को रूड मार्क करा। और क्या आप ये मार्क कर सकते हो, रफ मार्क कर सकते हो, रफ। कोवर्स मार्क कर सकते हो, कोवर्स मार्क कर लिया। अनसिविलाइज्ड मार्क कर सकते हैं आप, अनसिविलाइज्ड आपने मार्क किया। इसके अलावा क्या मार्क कर सकते हैं, अनसिविलाइज्ड, कोवर्स, रफ, रूड, राइट। इसके अलावा और क्या मार्क कर सकते हैं आप, तो जरा देखें। क्या हम बुरीस वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बुरीस वर्ड यहाँ पर यूज कर लिया, राइट। डन। चलो
नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 61, डिफाइल। डिफाइल क्या है भाई? डिफाइल है अशुद्ध या फिर अपवित्र, है ना, ठीक है, अशुद्ध या फिर अपवित्र, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डिफाइल। डिफाइल के लिए हमारे पास जो स्पॉइल भी बोल सकते हो, डिफाइल को एक तरीके से आप देखो तो स्पॉइल करना बोल सकते हो, स्पॉइल, ठीक है, स्पॉइल मार्क कर सकते हैं। अब उसके लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो क्या है? एलिवेट, ELEVATE, एलिवेट, पदोन्नति करना, एलिवेट करना, राइट। तो ये वर्ड आपको एलिवेट वहां पे क्या मिल जाएगा? डिफाइल के लिए एंटोनिम का वर्ड काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 62, 62 कह रहा है एक्सपेल करना। एक्सपेल करना निकालना या फिर निष्कासित करना, एक्सपेल करना हो जाता है, राइट। और एक्सपेल करने की मीनिंग जो होती है भाई, एक्सपेल करने की जो मीनिंग है वो क्या है भाई? तो आप बोलोगे सिंपल लीव करना, एक्सपंज करना, ठीक है, एग्जाइल बोल सकते हैं आप। तो ये वर्ड्स यहाँ पर सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे एक्सपेल के। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या बोल रहा है भाई? एब्जॉर्व करना, सोख लेना, एंटोनिम्स कहलाता है। एब्जॉर्व करना, ठीक है, या फिर एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना क्या कहलाएगा भाई? एंटोनिम कहलाएगा एक्सपेल से, एक्सपेल का एंटोनिम बन जाएगा। डन। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 63, डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मीन्स व्हाट? कमी या फिर अभाव। डेफिशिएंसी क्या बोल रहा है भाई? कमी या अभाव के सेंस में मार्क कर रहा है यहाँ पे। तो कमी या अभाव के सेंस में आप क्या बोल सकते हो? सिंपल सी बात है ना, ध्यान से देखो। डेफिशिएंसी के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप बोल सकते हो स्कार्सिटी, या फिर दूसरा वर्ड मार्क कर सकते हो स्कैंट। तो स्कैंट, स्कार्सिटी और डेफिशिएंसी ये क्या मार्क करेंगे भाई? आप सिनोनिम्स मार्क करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो वो क्या भाई? एक्सेस, एक्सेस, राइट। डेफिशिएंसी मतलब क्या? उल्लंघन, यहाँ पर एक्सेस नहीं होगा भाई, उल्लंघन नहीं होगा यहाँ पर, एक्सेस मतलब ज्यादा। डेफिशिएंसी कमी, एक्सेस मतलब ज्यादा। तो ज्यादा के सेंस में और क्या मार्क कर सकते हो? अबेंडेंस मार्क कर सकते हो, अबेंडेंस मार्क कर लिया आपने, राइट। एक्सेस, अबेंडेंस। दूसरा क्या मार्क कर सकते हो भाई? दूसरा क्या मार्क कर सकते हो? एक्सेस और अबेंडेंस मार्क किया, दूसरा आप मार्क कर सकते हो, ध्यान से देखें, प्रोफ्यूज मार्क कर सकते हो, प्रोफ्यूज, प्रोडिगल, राइट, प्रोडिगल। लैविस और लस मार्क कर सकते हैं, लैविस और लस मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये डेफिशिएंसी के लिए एंटोनिम्स का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 64, डाइवर्ज। डाइवर्स की मीनिंग क्या है भाई? छितरना या फैलाना, मतलब क्या? स्पार्स के सेंस में आप यूज कर सकते हो इसको। किस सेंस में? स्पार्स के सेंस में यूज कर सकते हो, ठीक है। डाइवर्स, स्पार्स, ठीक है। दूसरा स्कैटर करना, ठीक है, स्कैटर करना, स्पार्स करना। तीसरा भाई स्कैटर, स्पार्स, डाइवर्स, राइट। डाइवर्स, स्कैटर, स्पार्स। तीसरा, तीसरा मतलब क्या है भाई? स्प्रेड के सेंस में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, स्प्रेड करना, राइट। ये क्या बनेंगे? सिनोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो भाई? कलेक्ट करना, क्या करना भाई? मस्टर करना, गैदर करना, गैदर, मस्टर, कलेक्ट। ये क्या बनेंगे? एंटोनिम्स बन जाएंगे किसके लिए? डाइवर्स के लिए। डन। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 65, इग्नाइट करना। इग्नाइट मतलब आग लगना या भड़कना। तो इग्नाइट जो यूज हुआ है, देखो जरा, इग्नाइट करना सिंपल सिंपल सी बात है। इग्नाइट करना मतलब क्या? दो कॉन्टेक्स्ट में यूज करोगे। पहला कॉन्टेक्स्ट क्या भाई? आग लगने या आग भड़कने के सेंस में, कि आग कहीं पर लगी है, बिल्कुल आराम आराम से जल रही थी, अब वहां पे कोई सिलेंडर वगैरह रखा, वो फट गया तो आग और ज्यादा भड़क गई और ज्यादा फैल गई, राइट। दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ भाई? दूसरा कॉन्टेक्स्ट होता है कि आप किसी को मतलब क्या, गुस्सा दिला रहे हो, तो उसके गुस्से को क्या करो? बढ़ा रहे हो, भड़का रहे हो। तो वहां पे दूसरा वर्ड आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, इग्नाइट। मतलब क्या? फोमेंट करना, फोमेंट करना, या फिर आप बोलोगे अगमेंट करना, अगमेंट, फोमेंट, राइट। तो अगमेंट हुआ, फोमेंट हुआ। तीसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो? ध्यान से देखो, अगमेंट हुआ, फोमेंट हुआ, इग्नाइट हुआ। तीसरा वर्ड क्या मार्क करोगे जी? ध्यान से देखो, तीसरा, ठीक है, अगमेंट, फोमेंट, इग्नाइट और एग्रेवेट करना, एग्रेवेट करना। और क्या कर सकते हैं भाई? एग्रेवेट के अलावा प्रोवोक करना, राइट। तो ये वर्ड्स यहाँ पर क्या बनेंगे? सिनोनिम्स की तरह यूज करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सटिंग्विश करना। क्या करना भाई? एक्सटिंग्विश करना, EXTINGUISH। एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना। अगर
आग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। बाकी तो अगर हम गुस्से भड़काने के बारे में बात करें तो उसको डिमिनिश कहते हैं। सो डिमिनिश करना या फिर एले करना, एले बोल सकते हो या फिर एलेविएट बोल सकते हो, एलेविएट, राइट। सो एले, एलेविएट, डिमिनिश, इग्नाइट के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर यूज होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 66, इररिलेवेंट बोल रहा है ना, इररिलेवेंट। सो इररिलेवेंट को बोल सकते हो असंगत, है ना। इररिलेवेंट मतलब क्या, अनइम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हो अगर सिंपल लैंग्वेज में ले जाओगे तो, अनइम्पॉर्टेंट मार्क करोगे, ठीक है। अनइम्पॉर्टेंट के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, इररिलेवेंट, ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट, और क्या, इर्रेगुलर बोल सकते हो उसको, इर्रेगुलर बोल सकते हो, है ना, इर्रेगुलर, ठीक है। इरेगुलर बोल दिया, अनइम्पॉर्टेंट बोल दिया, इररिलेवेंट के सेंस में। अगर हम सिनोनिम्स के तौर पे, एंटोनिम्स के तौर पे जाएं तो कंसिक्वेंशियल, लगातार, महत्वपूर्ण, या फिर क्या सिग्निफिकेंट मार्क कर सकते हो, सिग्निफिकेंट। इररिलेवेंट के लिए क्या बनेगा, ये सिनोनिम्स बन जाएंगे, डन। एंटोनिम्स बन जाएंगे, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, एक्सोनरेट करना। एक्सोनरेट की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है एक्सोनरेट की, क्या, एक्सोनरेट मतलब होता है ब्लेम से आजाद करना, फ्री करना, है ना। तो एक्सोनरेट मार्क किया आपने, दोष मुक्त करना, मतलब क्या, फ्री फ्रॉम ब्लेम, फ्री फ्रॉम ब्लेम, है ना, फ्री फ्रॉम ब्लेम। ये कहना कहना किसका भाई, एक्सोनरेट का, राइट। और यहाँ पर क्या भाई, सेंटेंस मतलब वाक्य लिखा हुआ है, लेकिन सेंटेंस मतलब होता है भाई क्या, टू गिव पनिशमेंट, पनिशमेंट टू समवन, किसी को पनिशमेंट देना भी क्या कहलाता है भाई, वो कहलाता है सेंटेंस। एक्सोनरेट मतलब क्या, फ्री फ्रॉम ब्लेम, किसी को पनिशमेंट देना भी क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। 68, यूसर्प बोल रहा है ना, यूसर्प मतलब क्या होता है, हड़पना या फिर दबा लेना। यूसर्प क्या होता है भाई, हड़पना या फिर दबा लेने के सेंस में बोला जाता है। तो ध्यान से देखो, हड़पने या एनेक्स बोल सकते हो उसको, क्या बोलेंगे भाई, एनेक्स। सिनोनिम्स क्या होगा भाई, एनेक्स हो गया, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो वो रिलीज बोल दोगे या फ्री बोल दोगे, ठीक है। रिलीज या फिर फ्री, यूसर्फ के सेंस में आप रिलीज या फ्री क्या बोलोगे भाई, एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69, 69 कह रहा है एडमोनिस। एडमोनिस की मीनिंग क्या होगी भाई, एडमोनिस की मीनिंग होगी भाई डांटना या धिक्कारना। बेसिकली एडमोनिस की मीनिंग जो होती है वो होती है भाई कंडेम करने के सेंस में, कंडेम करने के सेंस में होगा, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या होगा भाई, एडमोनिस कंडेम करना। दूसरा वर्ड क्या होगा, ध्यान से देखो, दूसरा वर्ड आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, चीट करना, चीट करना, रेप्रीमेंड करना, रेप्रीमेंड करना, चीट करना, रेप्रीमेंड करना, रिप्रोच करना, ठीक है। रिप्रोच, रेप्रीमेंड, चीट, कंडेम, और क्या भाई, और क्या बोल सकते हो भाई, रिबुक बोल सकते हो, रिबुक करना, ठीक है। तो ये वर्ड्स एडमोनिस के लिए काम कर रहे हैं भाई, एडमोनिस के सिनोनिम की तरह काम कर रहा है, राइट। और भी वर्ड्स आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो, ठीक है। नाउ विल डिस्कस कि इसका एंटोनिम क्या होगा, एप्लॉड। एप्लॉड क्या होता है भाई, सराहना करना। तो बेसिकली एप्लॉड की मीनिंग आप यहाँ से प्रेज मार्क कर सकते हो, प्रेज करना। दूसरा क्या मार्क कर सकते हो भाई, एडमायर करने के सेंस में, ठीक है, प्रेज करना, एडमायर करना। तीसरी मीनिंग क्या मार्क कर सकते हो आप जरा देखो, प्रेस करना, एडमायर करना, और क्या, एकोलेट करना मार्क कर सकते हो, एकोलेट करना। तो ये वर्ड्स आप यहाँ पर इसके एंटोनिम के तौर पर यूज कर सकते हैं, किसके भाई, एडमोनिस के। एडमोनिस का एंटोनिम ये पूरा का पूरा वर्ड बन जाएगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 70। 70 क्या कह रहा है भाई, इग्नोबल। इग्नोबल क्या होता है भाई, अपमानजनक या बदनाम, ठीक है। अपमानजनक या बदनाम के सेंस में आप यूज करोगे तो यहाँ पे वही बात है, डिफेम बोल रहे हो आप, डिफेम बोल रहे हो, डिस्पैरेज बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो भाई, डिस्पैरेज भी बोल रहे हो, राइट। एक्सट्रीम लेवल पे क्रिटिसाइज करने को कंडेम भी बोल रहे हो, ठीक है, कंडेम भी बोल रहे हो। तो कंडेम करना, डिस्पैरेज करना, डिफेम करना, इग्नोबल के लिए क्या होंगे भाई, सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डिग्निफाइड। एंटोनिम क्या होगा, डिग्निफाइड करना, रिस्पेक्ट के सेंस में मार्क करेंगे, ठीक है, रिस्पेक्ट करना, डिग्निफाइड करना, रिस्पेक्ट करना, ठीक है। और क्या मार्क कर सकते हो, ध्यान से देखो, डिग्निफाइड बोला, रिस्पेक्ट बोला इग्नोबल के लिए, और क्या मार्क कर सकते हैं, और क्या मार्क कर सकते हैं भाई, चलो इतना ही रखते हैं। एक्सटॉल भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, एक्सटॉल भी रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है भाई? फेरोसियस। फेरोसियस मतलब क्या होता है भाई? भयंकर या जंगली, मतलब गुस्से में। फेरोसियस की मीनिंग है भाई एक्सट्रीम लेवल का एंगर, एक्सट्रीम एंगर बोल सकते हो आप इसको, एक्सट्रीम एंगर, राइट, इसको बोलते हैं फेरोसियस, राइट, ठीक है। या फिर फेरोसियस को और क्या बोल सकते हैं? ठीक है, एक्सट्रीम एंगर मार्क कर सकते हो, ठीक है। बोरिस भी मार्क कर सकते हो, एक कंटेक्स्ट में बोरिस भी मार्क कर सकते हो, है ना। चलो, इसके एंटोनिम की बात करें तो जेंटल हो जाएगा भाई, ऊंचा करना, जेंटल, है ना, GENTLE, डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है फ्लेक्सिबल होना। फ्लेक्सिबल होने की मीनिंग क्या है भाई? लचीला या फिर नरम होना। फ्लेक्सिबल होने की मीनिंग बताएंगे तो आप ये भी मार्क करोगे भाई कि शेकी बोल सकते हो उसको, शेकी बोल लोगे। या फिर एक वर्ड है वेवर करना या फिर वेवरिंग, है ना, तो वेवरिंग भी आप वहां पे मार्क कर लोगे। तो फ्लेक्सिबल के लिए सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो रिजिड मार्क किया आपने, एंटोनिम्स रिजिड। दूसरे वर्ड्स क्या मार्क कर सकते हो यहाँ पर, देखना जरा, दूसरे वर्ड क्या मार्क कर सकते हो? तो आप बोलोगे सर डॉग्ड, डॉग्ड, है ना, स्टबबर्न, स्टबबर्न बोला, डॉग्ड बोला, और क्या बोल सकते हैं? ऑब्स्टिनेट, अगला ऑब्ड्यूरेट, ओके, स्टबबर्न, ऑब्ड्यूरेट, डॉग्ड, ऑब्स्टिनेट, और ठीक है, और डॉग्ड, ऑब्स्टिनेट, स्टबबर्न, ऑब्ड्यूरेट, और बताओ। तो आप बोलोगे सर फॉर्म हो गया है, फॉर्म मार्क कर लेंगे, और ठीक है। सो इतने वर्ड्स आप रख सकते हैं इसके एंटोनिम, फ्लेक्सिबल के एंटोनिम में इतने वर्ड्स आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो। तो इन वर्ड्स को देखने के बाद से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है इंडस्ट्रियस। किसकी बात कर रहा है भाई? इंडस्ट्रियस की बात कर रहा है। इंडस्ट्रियस की मीनिंग क्या होगी भाई? तो इंडस्ट्रियस की सिंपल मीनिंग है भाई मेहनत करना, हार्ड लेबर, राइट। सो इंडस्ट्रियस के लिए हमारे अगर पास जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा भाई? लेबोरियस बोल सकते हो, लेबोरियस, ठीक है। आपने इंडस्ट्रियस के लिए लेबोरियस मार्क किया, दूसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो भाई? लेबोरियस मार्क कर दिया, दूसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो? तो लेबोरियस के लिए लेबोरियस मार्क किया, इंडस्ट्रियस मार्क किया, और क्या मार्क कर सकते हो? ध्यान से देखो, डिलीजेंट वर्ड यूज कर सकते हैं आप, डिलीजेंट, ये भी सिनोनिम्स की तरह यूज होगा भाई, ठीक है। सो डिलीजेंट, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या भाई? इंडोलेंट, इंडोलेंट क्या होता है भाई? इंडोलेंट होता है आलसी, मतलब यहाँ पर लेजी मार्क कर सकते हो इसके एंटोनिम में। और क्या, लेजी के अलावा और क्या मार्क कर सकते हो? तो आप बोलोगे सर लेजी के अलावा हम यहाँ पर लैंग्विड मार्क कर सकते हैं, लैंग्विड के अलावा यहाँ पर लैगार्ड मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर लैगार्ड मार्क करो, लैंग्विड मार्क करो, लेजी मार्क करो, और क्या मार्क कर सकते हो? तो ध्यान से देखो, और क्या मार्क कर सकते हैं? लैगार्ड, लैंग्विड, लेजी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे स्लगिस मार्क कर सकते हैं, स्लगिस। तो स्लगिस को भी हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है भाई। ये एंटोनिम्स हो गए भाई किसके? इंडस्ट्रियस के। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है भाई? ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी क्या होता है भाई? ह्यूमिलिटी होता है विनम्रता या फिर दीनता, है ना, विनम्रता या दीनता में ह्यूमिलिटी को मार्क करोगे, ठीक है। ह्यूमिलिटी की अगर बात करोगे, विनम्रता या दीनता की बात कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, ह्यूमिलिटी मतलब कॉर्डियल, कॉर्डियल बोल लोगे। कॉर्डियल अगर सिनोनिम की बात करें तो कॉर्डियल हो जाएगा भाई। अगर उसके एंटोनिम की बात करें तो वो क्या होगा भाई? वैनिटी, वैनिटी क्या होगा भाई? उसका एंटोनिम होगा किसका? ह्यूमिलिटी के लिए, ह्यूमिलिटी के लिए एंटोनिम मार्क करेंगे। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 75, एंड बिफोर दैट वी हैव इंस्ट्रक्शन, एंड ये इंस्ट्रक्शन आप रीड करें, क्या लिखा हो भाई? अगला जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2020 टायर 1 में पूछे गए सवाल, 2020 टायर 1 में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पर है आपके 75 नंबर का क्वेश्चन, डिवोट। डिवोट मतलब क्या होता है भाई? डिवोटी समझते हो? डिवोटी, है ना, डिवोटी मतलब क्या? पूजा पाठ करने वाला। डिवोटी मीन्स व्हाट? पूजा पाठ करने वाला। so, डिवोट की मीनिंग क्या होगी? डिवोट की मीनिंग है तपस्वी या फिर धार्मिक, तपस्वी या फिर धार्मिक, उसको बोलते हैं डिवोट, राइट, ठीक है। अगर उसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई? पैसिव, एंटोनिम क्या होगा भाई? पैसिव, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस की मीनिंग क्या होगी? प्रिजर्व करना, ठीक है, अटलता या फिर गंभीरता, प्रिजर्व करना, सेफ करने के सेंस में। प्रिजर्वेंस की मीनिंग होगी भाई सेफ करने के सेंस में, तो आपने सेफ करने के सेंस में यहाँ पर लिखा सेफ, राइट, प्रिजर्वेंस सेफ। दूसरी मीनिंग क्या होगी भाई? प्रिजर्वेंस के सेंस में सेफ मार्क कर दिया, प्रिजर्वेंस मार्क कर दिया। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूँ, एंटोनिम क्या होगा भाई? इनस्टेबिलिटी, क्या मार्क किया आपने?
इनस्टेबिलिटी यहाँ पर एंटोनिम हो गया प्रिजर्वेंस के सेंस में। डन। नाउ 77 क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट करना मतलब क्या होता है भाई? प्रकट करना या फिर घोषणा करना। मैनिफेस्टो आपने सुना होगा, मैनिफेस्टो हर पार्टी अपना इलेक्शन से पहले एक मैनिफेस्टो रिलीज करती है। मैनिफेस्टो में लिखा होता है कि हम ये चीज करेंगे, जिसको आप घोषणा पत्र भी कहते हो। तो मैनिफेस्ट करना कि जो आप करने वाले हो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, उन चीजों को क्या करो भाई? एक्सेप्ट करने के बारे में बोल रहे हो। ठीक है। अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम का हुआ डिस्गाइज करना, छिपाना, हाइड करने के सेंस में। हाइड करने के सेंस में आप मैनिफेस्ट के लिए एंटोनिम मार्क करेंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 78 क्रूसियल। क्रूसियल की मीनिंग क्या होती है भाई? क्रूसियल की मीनिंग होती है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट ये हो भाई क्रूसियल। इंपॉर्टेंट, डिसिसिव बोल सकते हो, डिसिसिव है ना, डिसिसिव बोल सकते हो क्रूसियल के सेंस में। ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो ट्राइवियल हो गया भाई, इनसिग्निफिकेंट मार्क कर सकते हैं आप, इनसिग्निफिकेंट ये वर्ड आप यहां पर मार्क कर सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट राइट, तो ये वर्ड आप मार्क कर सकते हो क्रूसियल के लिए। डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 इंडोर्स करना। इंडोर्स मतलब क्या? समर्थन या फिर अनुमोदन। इंडोर्स करना, समर्थन देना, और क्या अनुमोदन करना मतलब सपोर्ट करने के सेंस में। सपोर्ट करने के सेंस में आप इंडोर्स को मार्क करो। तो इंडोर्स के एंटोनिम्स में क्या होगा भाई? एंटोनिम का रिनाउंस करना, त्याग देना ना, या फिर लीव करना। ठीक है, लीव करना। इंडोर्स के लिए क्या होगा भाई? रिनाउंस या फिर लीव। डन। क्वेश्चन नंबर 80 80 कह रहा है ग्रेजुअली। GRADULLY, GRADUALLY, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मीन्स व्हाट? धीरे धीरे, क्रमशः, ग्रेजुअली राइट। सो ग्रेजुअली मतलब स्लोली मार्क करेंगे, स्लोली राइट। तो आपने स्लोली मार्क कर लिया ग्रेजुअली के लिए। अगर उसके एंटोनिम में जाए तो एंटोनिम क्या बोल रहा है भाई? एब्रप्टली, अचानक है ना, सडन बोल रहे हो जिसको आप, क्या बोल रहे हो भाई? सडन बोल रहे हो, एब्रप्टली। डन है, सडन। ठीक है भाई, एब्रप्टली, सडन। ओके। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 81 ब्लॉटेड। ब्लॉटेड की मीनिंग क्या होगी? फुला हुआ या सूजा हुआ है ना। ब्लॉटेड कहते हैं ना, ब्लॉटेड स्टमक है, ये फुला हुआ पेट है ना, बिल्कुल। सो फ्लोटेड, ब्लॉटेड के लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है? डिफ्लेटेड। डिफ्लेटेड मतलब क्या होता है भाई? पिच का। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। ब्लॉटेड और डिफ्लेटेड अपने आप में ही क्या है भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन रहे हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 82 82 कह रहा है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल की मीनिंग क्या होगी? एबोमिनेबल की मीनिंग है घिनौना या फिर अप्रिय है ना। सो घिनौना या अप्रिय के लिए आपके पास जो वर्ड है वो है भाई, एक तो हेट बोल सकते हो, दूसरा वर्ड आपके पास क्या है भाई? डिटेस्ट। डिटेस्ट करना। ठीक है, आप हेट बोल सकते हो, डिटेस्ट बोल सकते हो एबोमिनेबल के लिए। ठीक है, तीसरी बात जो निकल कर आ रही है यहाँ पर, ठीक है, हेट, डिटेस्ट। ठीक है, एबोमिनेबल के लिए वो है भाई क्या? फिल्दी। फिल्दी, ये तीनों क्या बन रहे हैं? एबोमिनेबल के लिए सिनोनिम बन रहा है। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई? डिलाइटफुल, सुहावना या फिर आनंद देना। ठीक है, डिलाइटफुल, DELIGHTFUL, डिलाइटफुल। डन। एबोमिनेबल के लिए वो डिलाइटफुल क्या हो जाएगा भाई? एंटोनिम के तौर पे यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 83 83 क्या कह रहा है भाई? टेम्परेरी। टेम्परेरी क्या होता है भाई? अस्थाई। ठीक है, सो टेम्परेरी के लिए जो सिनोनिम्स का काम करेंगे, एक वर्ड होता है इफेमरल। इफेमरल राइट। इफेमरल के अलावा आप बोलोगे तो आप इसको बोलोगे फ्लीटिंग। फ्लीटिंग मार्क कर लिया। और क्या बोल सकते हैं? इफेमरल, फ्लीटिंग, टेम्पररी राइट। और क्या? ट्रांजिएंट बोल सकते हैं आप इसको, ट्रांजिएंट। ट्रांजिटोरी, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, इफेमरल, टेम्पररी राइट। ये सारे वर्ड्स क्या है भाई? ये सारे वर्ड्स सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की बात करें तो लास्टिंग बोल रहा है, लास्टिंग, जिसको आप परमानेंट बोल रहे हो राइट। इसको और क्या बोल सकते हैं परमानेंट के अलावा? तो एवर लास्टिंग बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो? फॉर एवर बोल सकते हो राइट, फॉर एवर। सो दीज वर्ड्स आर एंटोनिम फॉर क्या? टेम्परेरी। टेम्परेरी के लिए क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम्स का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पे जाने से पहले हमारे सामने एक इंस्ट्रक्शन है भाई। इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है? ध्यान से देखो।
कह रहा है क्या, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8, राइट। अब इसके बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, डिसमे। डिसमे करना मतलब बेचैन या असुविधा, मतलब थ्रेट करने के सेंस में। डिसमे करना, थ्रेट करना, आप किसी को थ्रेट कर रहे हो, डिसमे कर रहे हो, ठीक है, टॉर्चर कर रहे हो, राइट। सो डिसमे और थ्रेट क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या, ग्लैडन करना, ग्लैडन करना, प्रेज करना, प्रेज करना, कंफर्ट देना, ठीक है। सो ये सब क्या हो जाएंगे भाई, एंटोनिम्स हो जाएगा डिसमे के लिए। डन। क्वेश्चन नंबर 85, फॉरलॉन। फॉरलॉन की मीनिंग क्या होगी भाई, अनाथ, असहाय। फॉरलॉन की मीनिंग क्या होगी भाई, अनाथ या फिर असहाय, ठीक है। उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है वो क्या भाई, इलेटेड। एंटोनिम क्या भाई, इलेटेड है। फॉरलॉन के लिए एंटोनिम क्या होगा भाई, इलेटेड एंटोनिम हो जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 86, एक्सेप्शनल, असाधारण या फिर विशेष, जिसको आप पेक्यूलियर बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, पेक्यूलियर बोल रहे हो, वो हो जाएगा भाई क्या, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल, पेक्यूलियर, ये आपस में बन रहे हैं सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है भाई ऑर्डिनरी, सामान्य, ऑर्डिनरी, ORDINAR भाई, ऑर्डिनरी, सामान्य। डन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एनी एनलिवेन। एनलिवेन की मीनिंग क्या होगी भाई, एनलिवेन। एनलिवेन की मीनिंग उत्तेजित करना या फिर साहस देना, ठीक है ना। बोल्ड के सेंस में आप मार्क कर लो, बोल्ड के सेंस में आप एनलिवेन को मार्क कर लो। इसके एंटोनिम की बात करें तो क्या होगा भाई, डिसहार्टेन करना, डिसहार्टेन करना, राइट। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, 88 कह रहा है वर्सेन। वर्सेन मतलब क्या, बिगाड़ना या फिर कमी। स्कार्सिटी, स्कैंट, राइट। स्कार्सिटी या फिर स्कैंट वर्सन करने के सिनोनिम्स के तौर पे होगा। एंटोनिम की बात करें तो इंप्रूव करना, सुधारना, इंप्रूव करना हो जाएगा भाई एंटोनिम, राइट। क्वेश्चन नंबर 89, एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब क्या, बिल्कुल क्लोज। एडजेसेंट मीन्स व्हाट, बिल्कुल क्लोज। अगर एडजेसेंट के एंटोनिम की बात करें तो डिस्टेंट बोल सकते हैं आप, दूर, ठीक है, डिस्टेंट। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, फॉरसाइट। फॉरसाइट मतलब क्या, दूरदृष्टि, है ना, जो फ्यूचर को देख पाए, ठीक है। अगर फॉरसाइट के एंटोनिम की बात करें तो इनडिस्क्रिशन बोलोगे आप, तो इनडिस्क्रिशन मार्क करो। डन है, एंटोनिम्स। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 91, सरकाज्म। सरकाज्म क्या होता है भाई, व्यंग्य या फिर कटाक्ष, सरकाज्म, समझते हो ना सरकाज्म, राइट। एंटोनिम्स की बात करें तो फ्लैटरी या फिर एक वर्ड होता है कैजुअल करना, परसुएट करना, ठीक है। परसुएट, कैजुअल, फ्लैटरी, सरकाज्म के क्या हो गए भाई, एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। इनरिच। इनरिच की मीनिंग है समृद्ध बनाना या संपन्न बनाना, इनरिच करना। अब इनरिच के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है भाई, डिप्लेट, व्यय करना। तो यहाँ पे लैविश भी बोल सकते हो आप, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 93, इनर्ट करना, निष्क्रिय या बेकार, इनर्ट, ठीक है। आइडल बोल सकते हो, आइडल। अगर उसके लिए अच्छा, इनएक्टिव भी मार्क कर सकते हैं आप इसके सिनोनिम में। अगर एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम की बात करें तो वो है भाई एक्टिव। 93 का एंटोनिम क्या है भाई, एक्टिव है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 94 कैलवस। कैलवस क्या होता है भाई, कठोर या फिर निर्दयी। कैलवस के लिए जो वर्ड है भाई वो है अपैथी, ठीक है। कैलवस के लिए जो वर्ड है वो भाई रूथलेस, ये है भाई सिनोनिम्स। मतलब क्या, हैविंग नो फीलिंग। कैलवस की मीनिंग क्या होगी, हैविंग नो फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं रखना, वो होता है अपैथी या रूथलेस कैलवस, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो होगा भाई मर्सीफुल। एंटोनिम क्या होगा भाई, मर्सीफुल हो जाएगा, तो मर्सीफुल आपने मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट की मीनिंग क्या है भाई, विलुप्त या फिर लुप्त, है ना, खत्म होना। एक्सटिंक्ट होना मतलब क्या, खत्म होना, ठीक है। और यहाँ पर क्या भाई, इंडेंजर बोल सकते हो, इंडेंजर, ठीक है, इंडेंजर मार्क कर लिया। एंटोनिम बोलेंगे तो लिविंग, है ना। एग्जिस्ट बोल सकते हो, एग्जिट नहीं एग्जिस्ट बोलोगे तो बात बनेगी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेल। पेल मतलब क्या, धुंधला या फिर पीला, डलनेस के सेंस में यूज होगा, ठीक है। डलनेस मार्क कर लिया आपने, डिम मार्क कर लिया आपने, राइट। तो ये आपस में क्या बन रहा है भाई, ये सिनोनिम्स बन रहे हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा, ब्राइट, चमकीला, ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 97। 97 कह रहा है अपॉइंट करना। अपॉइंट करने की मीनिंग क्या होगी भाई, सौंपना या नियुक्त करना, सौंपना या फिर नियुक्त करना, अपॉइंट करना होगा,
ठीक है। और उसके सेंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिसमिस दे रखा है, डिसमिस मतलब क्या, निकाल देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 98, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना स्वीकार करना मान लेना, एक्सेप्ट करना स्वीकार करना मान लेना, ठीक है। उसके एंटोनिम की बात करें तो रिजेक्ट करना होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे जाने से पहले हमारे सामने इंस्ट्रक्शन है क्या कि एसएससी CHSL 2019 टायर 1 के पूछे गए सवाल, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 99, डबल लाइन कह रहा है डिमोलिश करना, डिमोलिश करना मतलब क्या, ध्वस्त करना या फिर गिराना, मतलब डिस्ट्रॉय करने के कॉन्टेक्स्ट में आप बात करोगे इसके बारे में, डिस्ट्रॉय करना, राइट। डिस्ट्रॉय करना या फिर रेज करना, है ना, रेज करना, डिमोलिश करना। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो कंस्ट्रक्ट करना होगा, बिल्ड करना होगा, बिल्ड भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, तो बिल्ड और कंस्ट्रक्ट यहाँ पे एंटोनिम्स हो गए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1200, 1200 आपके स्क्रीन पर है, बोल रहा है सर्विलियंस, सर्विलियंस मतलब क्या, निगरानी या चौकसी, और एंटोनिम्स की बात करें तो नेग्लेक्ट बोल सकते हो आप उसका एंटोनिम। डन, डन भाई। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की, 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे PDF लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।